गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य धमेश वोस्तव इष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा की सृष्टि के साथ ही यज्ञ को भी रचा। पुरोवाच प्रजापति, प्राचीन काल में कल्प के आदि में प्रजापति ने प्रजा के साथ ही यज्ञ को भी रचा और ये ऐसा कहा, उवाचा ऐसा कहा, अनेन प्रस्विष्य धमेश, इससे प्रस्विष्य धमेश अधिक का अधिक समृद्ध हो, वो स्तवि इष्ट कामधुक्, इससे अधिक का अधिक समृद्ध हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यज्ञ वही कहलाता है जिसमें कोई आहुति दी जाती है, जिसमें बलिदान किया जाता है, त्याग किया जाता है। वो अग्नि यज्ञ भी हो सकता है, हवन यज्ञ भी हो सकता है, तो सभी का इसमें समावेश है। अग्नि यज्ञ का भी बाद में विश्लेषण आएगा तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ चर्चा करते हैं त्याग रूपी यज्ञ की। जब हम कुछ त्याग करते हैं, कुछ किसी को देते हैं, तभी हमें मिलता है। ये एक सृष्टि का नियम है। यहाँ पर भी उसी नियम की व्याख्या भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ये नियम बहुत लोग नहीं जानते हैं और शायद कुछ जानते भी होंगे, लेकिन हमारे भारत का अनपढ़ किसान भी इस नियम को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जब मैं खेत में ज़मीन में एक मुट्ठी अनाज बोऊंगा तो वो कई गुना होकर मुझे मिलेगा, 1000 लाख गुना होकर मुझे मिलेगा। ये एक अनपढ़ किसान भी जानता है। क्या हम जानते हैं? ये सृष्टि का नियम है, सनातन नियम है, और यहाँ उसी नियम की व्याख्या की जा रही है कि यज्ञ को प्रजा के साथ ही रचकर प्रजापति ब्रह्मा ने यह कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और इसी से तुम्हें इच्छित भोग मिलेंगे। तुम्हारी कामनाएं भी इसी से पूर्ण होंगी, और वो तभी होंगी जब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ मतलब जब हम त्याग करेंगे, जब हम कुछ देंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, देंगे तो ही मिलेगा, बलिदान करेंगे तो ही मिलेगा। सब कुछ इस संसार में तभी मिलता है जब हम कुछ देते हैं, चाहे हमने वो पिछले जन्मों में दिया हो, चाहे इस जन्म में। इसलिए हमारे यहाँ एक रिवाज भी है, हर परंपरा में, हर धर्म में, कि कम से कम अपनी कमाई का, अपनी इनकम का 10% जो है वो दान किया जाना चाहिए। उसका कारण यही है कि जब हम देंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सृष्टि की रचना प्रभु ने ऐसे की है कि सब कोई देता है। नदी भी देती है, बादल भी देता है, सूर्य भी देता है। वे लोग तो इतने महान हैं कि देते ही देते हैं, लेते नहीं हैं। लेने का कोई विचार नहीं है वहाँ पर। लेकिन मनुष्य चूँकि उसको अपनी आवश्यकताएं, वह भोग भी भोगना चाहता है। यहाँ तो साफ लिखा है, इष्ट काम दुख, इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला होगा। तो जो अगर कोई भोग भी भोगना चाहता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी चाहता है, तो उसको अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कुछ लोग रोते रहते हैं कि हमें परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, हम गरीब हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आज से ही देना शुरू करें। ज़्यादा नहीं दे सकते, 1 रुपये से शुरू करें। शुरू तो करें, देना शुरू करें, देंगे तभी मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी बैंक में आप जाएं और वहां जाकर मैनेजर से कहें कि भाई मुझे पैसे दे दो? वो कहे क्यों? आप कहो कि सबको देते हो, मुझे भी दो। मगर ऐसे नहीं मिलेंगे। वो पूछेगा आपसे कि आपका यहाँ पर खाता है, अकाउंट है। अकाउंट से मतलब आपने पैसे यहाँ दिए थे क्या पहले? अगर दिए थे तो मिलेंगे। अगर दिए थे तो हम दुगने भी दे सकते हैं, चौगुने भी दे सकते हैं, 5 गुने भी दे सकते हैं। लेकिन नहीं दिए थे तो 10 रुपये भी नहीं मिलेंगे, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब ये तो अन्याय हो गया। जिसने 100 रुपया दिया था वो 15-20 साल बैंक में जाता है, उसको हो सकता है 100 के वो 400 दे, 500 दे, 1000 दे।
कई गुना देगा, बैंक भी देगा, ब्याज समेत देगा, कई गुना देगा। लेकिन जिसने नहीं दिया उसको तो 1 रुपया नहीं देगा, तो ये तो अन्याय हो गया। जिसने 100 रुपया दिया उसको तो 500 मिल रहा है, दिए तो उसने 100 थे और कई गुना मिल रहे हैं। और जिसने नहीं दिया उसको 10 रुपये भी नहीं दिए जा रहे, नहीं मिलेंगे। ये नियम ऐसा ही है। तो जैसा वहाँ पर नियम है ऐसा ही सृष्टि का नियम है। जिसने दिया है उसको तो कई गुना मिलेगा, और सृष्टि तो 5-10 गुना नहीं 1000 गुना देती है। और नहीं दिया है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ में दिया जाता है, जितना दिया जाता है उससे कई गुना वापस लौट कर आता है। चाहे हम यज्ञ, अग्नि यज्ञ करें, हवन यज्ञ करें, उसमें भी जो कुछ आहुति डालते हैं वो कई गुना हमें वापस लौटती है। अगले सूत्र में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण।